हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो तीसरी वीडियो है, यानी कि जो हमने जो सीरीज शुरू की हुई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लगभग 100 से 150 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि चैप्टर वाइज हमने अलग करके इसका एक वीडियो तैयार किया हुआ है। तो ये वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिए, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? क्लासिस से हुई है। वर्गीकरण का उद्देश्य है सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठकों का समय बचाना, पुस्तकों का उपयोग, यानी कि उपरोक्त में से सभी। वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? मेलविल डेवी को कहते हैं। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है विशिष्ट ज्ञान प्लस वर्ग संख्या। वर्ग ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस वर्ग संख्या, ग्रंथ संख्या। वर्गीकरण ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध अंकन का। दोस्तों, ये वीडियो इस फास्ट इसीलिए है क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है एनवीएस का, तो जितनी जल्दी रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। तो सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित। यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? 0 से 9 तक के अंकन का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी में 0 से 9, ए से जेड, स्मॉल लेटर में ए से जेड, यानी उपरोक्त सभी तीनों। सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? 0 से 9, ए से जेड। यूडीसी और सीसी में दोनों सेम ही रहता है, यानी कि आप देख रहे हैं यूडीसी में 0 से 9 है, कैपिटल लेटर में ए से जेड है, स्मॉल लेटर में ए से जेड है, सेम वही सीसी में भी है, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में। तो 0 से 9 ए से जेड कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में ए से जेड। अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन, ये तो पता होगा आपको। क्रमांक संख्या यानी कि कॉल नंबर के तत्व होते हैं क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी, ये तीनों होते हैं। वर्गांक यानी कि क्लास नंबर क्या है? तो पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद वर्गांक यानी कि क्लास नंबर है। रंगनाथन के पुस्तक की संख्या बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए 8। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ था? 1876 ईस्वी में हुआ था। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, इसको हम पढ़ेंगे, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? 44। जो डीडीसी का प्रथम संस्करण था वो 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 23वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 2012 में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डीडीसी के अनुसार ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर का निर्माण किया जाता है लेखक के कुल नाम यानी कि सरनेम के प्रथम 3 अक्षर, जैसे रंगनाथन में RANGANATH, तो इसमें 3 लेखक का प्रथम 3 अक्षर यानी कि RAN। डीडीसी के अनुसार, देखो ये क्वेश्चन आ भी गया, डीडीसी के अनुसार SR रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथांक बुक नंबर होगा RAN। ये जो 3 लेटर है पहला रंगनाथन का, वही होगा पहला ग्रंथांक यानी बुक नंबर होगा। डीडीसी के अनुसार अगर किसी पुस्तक का लेखक नहीं है तो ग्रंथांक का निर्माण किया जाएगा शीर्षक के प्रथम 3 अक्षर से। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, परिगणनात्मक और पक्षात्मक। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि डीडीसी मेलविल डेवी द्वारा रचित है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ये CA कटर द्वारा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी डाला फॉन्टेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन SC, JD ब्राउन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन
बिलिल्स, रीडर्स इंटरनेशन क्लासिफिकेशन, FR रीडर्स, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्बिटिंग, इसका हो जाएगा बोर्ड। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का उद्भव जो है 1876 में हुआ था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का उद्भव जो है ये हुआ था 1891 में। LCC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका हुआ था 1904 में। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका हुआ था 1905 में। इसको आप लिख लेंगे अच्छी तरह से तभी याद होगा, ये सन जो है भूल जाते हैं बार बार, मुझे भी अच्छी तरह से याद नहीं रहते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि CC 1933 में, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 में, रीडर्स इंटरनेशन क्लासिफिकेशन 1961 में, बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इसका हो जाएगा 1978 में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है इसलिए, और फिर आप सबको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। DDC का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? 16वें संस्करण से। DDC का 3 खंड में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? 18वें संस्करण से। DDC का 4 खंड में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? 21वें संस्करण से। दोस्तों अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप मुझे DM करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट PDF भी मांग सकते हैं जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे। DDC के 14वें संस्करण में टेबल की संख्या थी 4। DDC के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या थी 7। DDC के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या थी 6। ये टेबल की संख्या थोड़ा लिख लेना, अच्छे से याद हो जाए ताकि। DDC किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? लगभग परिगणनात्मक। एंड LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? ये 1904 में हुआ था। LCC किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। LCC में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था 000 से 999 तक। UDC में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है 0 से 9। LCC में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है कैपिटल A से Z। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है DDC और UDC दोनों। बहुविभाजन का वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है LC और LCC दोनों। सॉरी। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। UDC किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? लगभग पक्षात्मक। UDC का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हेनरी लाफॉन्टेन एंड पॉल आउटलेट द्वारा। UDC का प्रथम संस्करण DDC के किस संस्करण पर आधारित है? 5th। UDC का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? फ्रेंच। UDC का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? मैनुअल द डू रिपोर्टरे बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। UDC का प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान कीजिए। तो हम देखते हैं, फर्स्ट जो है मैनुअल डू रिपोर्टरे बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, सेकेंड क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, थर्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन, फोर्थ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। पहला जो है 1905 में, दूसरा 1927 में, तीसरा 1934 में, चौथा 1943 में। UDC के प्रकाशन भाषाओं के सूचियों का मिलान कीजिए। पहला फ्रेंच, दूसरा भी फ्रेंच, तीसरा जर्मन, चौथा इंग्लिश। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश। जो पहला था फ्रेंच, दूसरा भी फ्रेंच, तीसरा जर्मन, चौथा इंग्लिश। UDC का अब तक कितने संस्करण में प्रकाशन हो चुका है? 7 संस्करण में, 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त। प्लीज माइंड इट, 7 संस्करण, 4 पूर्ण, 3 संक्षिप्त। CC के किस संस्करण से सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? जैसे P से कॉमा, M से सेमी कोलन, E से कोलन, S से डॉट बिंदु, T से डॉट बिंदु, छठे संस्करण से सिग्नल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि पिमसेट, PM सेट चौथे संस्करण से। रंगनाथन साहब द्वारा फेसेट सीक्वेंस के लिए 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें से वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काउ कॉफ प्रिंसिपल, यानी कि ये उपरोक्त सभी इन्हीं के हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन के। CC के 7वें संस्करण
में किस तरह की दिशा की दशा संबंधों का वर्णन है? 6 तरह के। निम्नलिखित में इनमें से किस योजक चिन्हों कनेक्टिंग सिंबल्स का प्रयोग सीसी में नहीं किया जाता है? एरो का सीसी में यूज नहीं होता है, कोलन का होता है, कॉमा का होता है, पॉइंट का होता है, एरो का नहीं होता है। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप सीआरजी कहाँ स्थापित है? लंदन, यूके। वर्गीकरण शोध समूह सीआरजी किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1952 में। वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकारों में ने ज्ञान एवं विषय जगत की संरचना को कई तरह से स्पष्ट किया है। उन आधारों पर हम विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन। विषयों के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सन 1950, ये हो गया इसका आंसर, 1950 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने विषय निर्माण के इन 4 पद्धतियों का जिक्र किया था: शिथिल समुच्चय, लूज असेंबलेज, पटलीकरण, लेमिनेशन, विच्छेदन, डिसेक्शन एंड अनाच्छादन, डेनुडेशन। रंगनाथन साहब द्वारा 2 अन्य विधि आसवन और विलयन का निर्माण 1960 में हुआ था। नील मेघनन महोदय ने इसे कुछ संशोधनों और परिवर्तन के साथ इसे किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? 1973 में। अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन की उत्पत्ति लैमिनी, लैटिन वर्ड है लैमिनी। डीडीसी के तालिकाओं की सूचियों का मिलान कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं T1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, T2 जियोग्राफिक एरिया हिस्टोरिकल पीरियड बायोग्राफी, T3 सब डिविजन्स फॉर द आर्ट फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स फॉर स्पेसिफिक लिटरेसी फॉर्म्स, T4 सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस families। 000 जनरल वर्क कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, 100 फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 रिलीजन, 400 लैंग्वेज। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं: GPRS, यानी कि G से जनरल, P से फिलोसफी, R से रिलीजन, L से लैंग्वेज, और 0 से ये स्टार्ट होता है, 900 तक जाता है। और यूडीसी के मुख्य वर्गों की सूचियों का मिलान कीजिए। 0 से जेनेटिक, मेट्रोलॉजी एंड डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रिप्ट्स ETC। 2 नंबर पे है रिलीजन, थियोलॉजी। 4 पे वेकेंट, 4 वेकेंट है। 6 नंबर जो है अप्लाइड साइंस, मेडिसिन्स एंड टेक्नोलॉजी। यूडीसी के कॉमन ऑक्सिलरीज की सूचियों का मिलान कीजिए। पहले का हो जाएगा कॉमन ऑक्सिलरीज फॉर लैंग्वेज, यानी कि 2 लाइन है और ट्रिपल डॉट है। फिर 0 ट्रिपल डॉट कॉमन ऑक्सिलरीज फॉर फॉर्म्स, 1/9 से हो जाएगा कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ स्पेस ऑफ प्लेस, एंड ये तीसरे का भी हो जाएगा कॉमन ऑक्सिलरीज of human ancestry, authentic, geographic and nationality। यूडीसी में कितने तरह के ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है? कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑक्सिलरीज। यूडीसी में इंडेक्स जो वास्तव में कंप्यूटर जनरेटेड है, इंडेक्स का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1988 में। 5 मूलभूत पक्षों की अवधारणा का प्रयोग किया गया है सीसी में। सीसी के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1939 में। सीसी के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1939 में हुआ था। सीसी के चौथे संस्करण का प्रकाशन 1952 में हुआ था। 7वें का 1987 में। सीसी के किस संस्करण को रैडली फेसेट पद्धति के अंतर्गत रखा गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये रैडली फेसेट पद्धति के अंतर्गत आता है। सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसेट, यानी कि चतुर्थ, पंचम, छठा, यानी कि 4, 5, 6 को जो है फ्रीली फेसेट के अंतर्गत रखा गया है? सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्री फेसेट पद्धति के अंतर्गत रखा गया है? 7वें को।
सर्वप्रथम सीसी में 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए किस चिन्हों का प्रयोग किया गया था? कॉलन का। सीसी के किस संस्करण से 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था? चतुर्थ। सीसी के 7वें संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए के नीलमेघनन, एम ए गोपीनाथ और एस के सीतारमा। सीसी में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? एसीआई एंड पीसीआई। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विवरणात्मक और गतिमान सिद्धांत। वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय है सेयर्स, रिचर्डसन, ब्लिस और ब्राउन। वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय है सेयर्स, रिचर्डसन, ब्लिस और ब्राउन। वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय है रंगनाथन। रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में दिया है? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ऑक्टेव नोटेशन, अष्टपदी अंकन का प्रयोग किया गया है? सीसी में यानी कोलन क्लासिफिकेशन में जो है ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किया गया है। सीसी के किस संस्करण में टाइम सेट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग शुरू किया गया? 6ठे संस्करण से। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में उपसूत्र कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सेयर्स ने किया था। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3य संस्करण में रंगनाथन महोदय द्वारा वर्गीकरण के लिए कितने उपसूत्रों का निर्माण किया गया था? 43। तीसरे संस्करण में उपसूत्र थे 43। वर्गीकरण के उपसूत्रों को कितने स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान, बुक क्लासिफिकेशन। आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान, बुक क्लासिफिकेशन। सूचियों का मिलान करें। कैनन्स फॉर आइडिया प्लान, इसमें जो है 15 कैनन्स हैं। कैनन्स फॉर वर्बल प्लान, इसमें 4 कैनन्स हैं। कैनन्स फॉर नोटेशन प्लान, इसमें 21 हैं। कैनन्स फॉर बुक क्लासिफिकेशन, इसमें 3 है। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3रे संस्करण में रंगनाथन ने कितने सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों का निर्माण किया था? 18। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3य संस्करण में रंगनाथन ने कितने पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत का निर्माण किया था? 4। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 3य संस्करण में रंगनाथन ने कितने अभिधारणाओं प्रोस्टिट्यूट का निर्माण किया था? 13। सीसी में पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? एनर्जी एंड पर्सनालिटी सीसी में। निम्नलिखित कौन से वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया है? रिलेटिव इंडेक्स डीडीसी में। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए जानी जाने वाली संस्था कौन सी है? DRTC, CRG। पहला और दूसरा दोनों सही है। एंड 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम है ACRONYM। एक्रोनिम क्या है? पेमसेट, PMEST। वर्ग विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसने किया था? SR रंगनाथन ने। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? SR रंगनाथन ने। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मेलविल डेवी को कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटरफेसेट फेज रिलेशन। एक ही पक्षों फेसेट के 2 एकल आइसोलेट के बीच संबंध क्या कहलाता है? इंट्रा एरे फेज रिलेशन। एक ही पक्षों के 2 एकल के बीच संबंध क्या कहलाता है? इंट्रा एरे फेज रिलेशन। एक ही एकल आइसोलेट के 2 एरे के बीच संबंध क्या कहलाता है? इंट्रा एरे। एक ही एकल यानी कि आइसोल्यूट्स। सीसी का 6ठा संस्करण कितने अंकों में विभक्त है? 3 अंक खंडों में। सीसी का 6ठा संस्करण 3 खंडों में विभक्त है। किसने कहा था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? EC रिचर्डसन ने कहा था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन। फोनिक्स शेड्यूल्स किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है? DDC की।
फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा उसमें भी करीब 100 के आसपास क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और लाइब्रेरियन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।